साथियों, आज हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन्हें तो याद करते हैं, लेकिन उनके साथ में उन्होंने जो हमारे जनजाति के लिए, सभी वर्गों के लिए एवं स्त्रियों के लिए जो योगदान दिया है, उन्हें भी हम याद करने की कोशिश करते हैं। आज इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जिसे लागू किया गया और आज उसी की बदौलत भारत में हिंदू मैरिज एक्ट हमें दिखाई देता है। इस हिंदू मैरिज एक्ट जो कि हिंदू कोड बिल का ही एक रूप है, उसके बदौलत स्त्रियों को राइट ऑफ डाइवर्स यानी कि तलाक लेने का एक अधिकार दिया है। साथियों, ये अधिकार हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को यह कानून के पहले समाज ने नहीं दिया था। महिलाओं को इस तरह से रखा गया था कि जिस दिन वो शादी की डोली उसकी उठती है, ऐसा कहा जाता था कि अब अपने पति के घर से उसकी सिर्फ मौत की डोली निकलना चाहिए, चाहे उसे उस पति के घर पर कितनी भी यातनाएं और तकलीफ़ों का सामना क्यों ना करना पड़े। उसके साथ में पुरुष अगर चाहे तो कितनी भी शादियां कर सकता था, लेकिन स्त्री को यह अधिकार नहीं दिया गया था। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें जो राइट ऑफ डाइवर्स जो कि हस्बैंड को भी है और वाइफ को भी है, लेकिन ये अधिकार पहली बार स्त्री को दिया गया था। और इस अधिकार को लागू करने के लिए कई सारे कारण, कई सारे ग्राउंड्स उसमें नमूद किए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण एक ग्राउंड ऐसा है कि अगर पति ने पहली पत्नी के जिंदा होते हुए अगर दूसरी शादी की, या फिर उसके जिंदा रहते हुए पति अगर गैर वैवाहिक संबंध किसी और स्त्री से बनाता हो, या फिर उसे मानसिक या शारीरिक क्रूरता पहुंचाता हो, जैसे हमारे समाज में एक डाउरी यानी कि हुंडा, ये बहुत बड़ी समस्या है, सोशल इविल है। उसको मुद्दा बनाकर अगर उसको शारीरिक या मानसिक यातनाएं मिलती हो, इन आधार के ऊपर, या हस्बैंड ने उसे बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी ठोस वजह से अगर महिलाओं को, अपनी वाइफ को अगर छोड़ दिया हो, तो इन सारे हालात में महिला का एक अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सके, कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले सके और अपनी ज़िंदगी जी सके, जीवन में एक नई शुरुआत कर सके। साथियों, ये अधिकार सिर्फ डाइवोर्स या तलाक तक ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये सही मायने में एक स्त्री को गुलामी से बाहर निकलने का या गुलामी से आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। हमारे समाज में स्त्रियों को पति यानी परमेश्वर और उसी पति के साथ में उसे सातों जन्म में उसकी पत्नी बनकर रहना है, इस तरह की बातें सिखाकर उसे गुलाम बना के रखने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र सदियों से चलता आ रहा है। उस षड्यंत्र से, उस गुलामी से आज़ाद करने का काम हमारे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया, और बाद में आज हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वही हिंदू कोड बिल का रूप, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट इस नाम से जानते हैं। धन्यवाद।